हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डाइपोल्स के बारे में बात करने वाला हूं। जब आप डाइपोल्स को स्टडी करते हो तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके इसमें आ जाते हैं। एक पार्ट होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिस्कस करना होता है, तो वो इस वीडियो में हम पूरा देख लेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक डाइपोल को जब आप एक यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करोगे या एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करोगे, डाइपोल बिहेव कैसे करेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर होने वाला है। अब फिलहाल के लिए पहले मैं बात करता हूं डाइपोल की, तो डाइपोल से स्टार्ट करता हूं, आप देखते जाओ। तो डाइपोल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डाइपोल का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होना चाहिए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है? सेम है। तो कहने का मतलब अगर ये आपके पास प्लस क्यू है, ये आपके पास माइनस क्यू होगा। तो आपके पास दो अनलाइक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनको सेपरेट आप करते हो बाय सम डिस्टेंस, जिनको सेपरेट आप करते हो बाय सम डिस्टेंस, ऐसे सिस्टम को आप यहां पे डाइपोल कहते हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो आप यहां पे सेपरेशन लेते हो, जो आप सेपरेशन यहां पे लेते हो, ये एक लेंथ का फॉर्म ले लेता है और इस लेंथ का डायरेक्शन आप लेते हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर ये लेंथ है आपके पास और लेंथ का आपके पास डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप बोल सकते हो कि इस लेंथ को आप एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये वेक्टर को आप बोलते हो डाइपोल लेंथ वेक्टर। तो आप इसको डाइपोल लेंथ भी बोल सकते हो। और डाइपोल लेंथ वेक्टर मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये जो लेंथ आपके पास है, आपको ट्रीट करना होता है इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, डाइपोल होता क्या है? डाइपोल आपके पास दो अनलाइक चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो दोनों अनलाइक चार्जेस जो है वो सेपरेटेड होते हैं बाय सम डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल लेंथ। और डाइपोल लेंथ आपका ऑलवेज डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये डाइपोल लेंथ जो है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं वहां ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा तो आइडिया आपको मिला ना कि एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। वही एग्जैक्टली आपका क्या होता है? डाइपोल होता है। अब थोड़ा सा मैं यहां पे पहले वाटर मॉलिक्यूल के पास आ जाता हूं, आप आराम से देखते जाओ। वाटर मॉलिक्यूल को आप लिखते हो ना H2O, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं यहां पर इसका सिंपली स्ट्रक्चर बनाऊं, तो स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करूं तो आपके पास ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है दो हाइड्रोजन्स के साथ, तो एक हाइड्रोजन मैं यहां पर दिखा सकता हूं और दूसरा हाइड्रोजन मैं यहां पर दिखा रहा हूं। दूसरा हाइड्रोजन मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अगेन मैं लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं लेने वाला हूं। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट जो होता है वगैरह वैसा कुछ मैं अभी बात नहीं करने वाला हूं। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसको मुझे समझाना है आपको। तो आराम से देखते जाओ। ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचती है। दैट मींस वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक शिफ्ट देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बॉन्ड है आपके पास, ये बॉन्ड कुछ नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आप देखोगे यहां पर कि स्लाइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्लाइट नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। सिमिलरली आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो तो लूज करेगा ना उस इलेक्ट्रॉन के थोड़े से पार्ट को। दैट मींस इस हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब समझो यहां पे ये एक नेगेटिव चार्ज है, छोटा है कोई इशू नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि जितना शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हो गया, जितना ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मिला उतना ही हाइड्रोजन ने लूज करा ना। तो आप देख सकते हो कि जितना ये नेगेटिव चार्ज उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस जो है दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। हियर इज अ डाइपोल। यहां पर एक डाइपोल आपके पास है। अब अगर यहां पर आपके पास एक डाइपोल है तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप ड्रॉ कर सकते हो यहां पे डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ कहां से कहां डायरेक्टेड होता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है, बट फिजिक्स में आप जो डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन लेते हो इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस यहां पर मैं एक डाइपोल लेंथ वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आप देख सकते हो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास ये भी बॉन्ड है ना, जो एग्जैक्टली इसके साथ हुआ वही इसके साथ भी हो जाएगा। दैट मींस ऑक्सीजन पे यहां पर स्लाइट नेगेटिव आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगेन आपको यहां पर एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा।
या मैं अभी बोल सकता हूं डाइपोल लेंथ वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट की तो बात ही नहीं हुई, अभी आपको यहां पे डाइपोल लेंथ वेक्टर यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देख लो यहां पर आपके पास दो वेक्टर्स है ना, इन दोनों वेक्टर्स का आप क्या कर सकते हो, आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को कोइंसाइड करो। एक वेक्टर आपका ये आ रहा है, दूसरा वेक्टर आपके पास लेट अस सपोज ये आ रहा है, आपने इन दोनों की टेल्स को कोइंसाइड किया, रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे। आप यहां पर पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, आप यहां पर पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और यहां पर आपके पास ये नेट डाइपोल लेंथ आ जाएगा। अब समझो मैं यहां पे कंक्लूड करना चाहता हूं वाटर का पार्ट, बट मैं यहां पे कन्वे क्या करना चाहता था वो आप समझो। ये डाइपोल लेंथ आपको क्या बोलता है कि कितना आपका नेगेटिव पार्ट इस बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, यही था ना। सिमिलरली ये डाइपोल लेंथ यहां पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कितना एग्जैक्टली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन कितना एग्जैक्टली यहां पे शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये डाइपोल लेंथ्स आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मगर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यही है ना। अब आपके पास ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये आपका यहां पर अगेन रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मैं बोल सकता हूं कि इन दो का जो रिजल्टेंट आपके पास होगा ये आपको बताएगा ना कि नेट शिफ्ट कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि आप देख लो यहां पर ये आपके पास एक पॉजिटिव सिस्टम क्रिएट हो रहा है, नीचे आपके पास एक पॉजिटिव सिस्टम यहां पे क्रिएट हो रहा है और ऊपर आपके पास एक नेगेटिव सिस्टम है, ऊपर आपके पास एक नेगेटिव सिस्टम है। तो आपके पास यहां पर एक नेट नेगेटिव है और नीचे आपके पास एक नेट पॉजिटिव है। आप बोल सकते हो कि आपका जितना नेगेटिव ऊपर है उतना ही पॉजिटिव नीचे है। अगेन आपके पास ये दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, और ये दोनों जो आपके पास यहां पर चार्जेस है दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। आप यहां पर एक नेट डाइपोल लेंथ वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ना। अच्छा, ये डाइपोल लेंथ वेक्टर अब रिप्रेजेंट क्या करता है कि नेट शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का कितना हुआ, नेट शिफ्ट कितना इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। अब यहां पर अगेन कुछ मैं वैल्यू बोलने वाला हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जा रहे हो, वहां पर आपके पास मेजरमेंट जो होते हैं वो एंगस्ट्रॉम के टाइप के होते हैं, वो आपके एंगस्ट्रॉम्स में मेजरमेंट्स आ जाते हैं। अब यहां पर जो नेट शिफ्ट में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं ना, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 4 × 10⁻⁻11 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको आप R0 से या जिसको आप A0 से रिप्रेजेंट करते हो। अप्रोक्सीमेटली यहां पे मैं बात कर रहा हूं। अब समझो यहां पे इतना हल्का सा शिफ्ट जो है इट क्रिएट्स अ डाइपोल, हल्का सा शिफ्ट जो है इट क्रिएट्स अ डाइपोल। और ये जो हल्का सा शिफ्ट है जिसने डाइपोल को क्रिएट किया, इसी की वजह से मैं बोल सकता हूं कि जितनी भी रिएक्शंस होती है ना नेचर में, वो इसी की वजह से होती है। तो अगेन आप देख सकते हो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे डाइपोल का सिग्निफिकेंस पहले आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की, तब जाके तो आपको फील आएगा कि नहीं डाइपोल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपको पहले ही पता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होता है, बहुत सारी रिएक्शंस आप एक्वियस मीडियम में करते हो, आपको पता है कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर का एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है। या मैं ऐसे, अभी डाइपोल मोमेंट की तो बात नहीं हुई, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वाटर जो आपके पास होता है इट इज अ डाइपोल। अब देख लो आपके पास वाटर है, वाटर में आप क्या कर लो, आप उसमें NaCl इंट्रोड्यूस कर दो। NaCl में आपका सोडियम वाला पार्ट अलग से जाता है, क्लोरीन वाला पार्ट अलग से जाता है। वो जो सोडियम होता है, सोडियम को ये ऑक्सीजन का हेड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो क्लोरीन होता है उसको हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपका वाटर जो है इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। आपको खुद पता है कि अर्थ पे 70% आपका वाटर है। जितने भी लाइफ फॉर्म्स आपके पास है, हर किसी फॉर एग्जांपल बीइंग में, लिविंग बीइंग में वाटर प्रेजेंट होता है। वो वाटर क्या करेगा, वो वाटर वहां पर आप देखोगे कि वो वाटर डाइपोल्स के स्टाइल में होगा, और डाइपोल्स के स्टाइल में वाटर है तभी जाके वाटर एग्जैक्टली एक्ट करता है एज ए बेस्ट सॉल्वेंट। और इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि पूरा जो लाइफ है वो सस्टेन है बिकॉज आपका जो वाटर है यहां पे इसके पास एक नेट डाइपोल है। तो मैंने थोड़ा कोशिश किया पहले आपको समझाने की। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, फर्दर अगर मैं यहां पर बात करूं, आगे जाके जब हम कैपेसिटेंस लेंगे तब हम वहां पे डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, जो कि हमारा नीड होता है। और अगेन आप वहां पे देखोगे, वहां पर आप इन्हीं डाइपोल्स को इंट्रोड्यूस करोगे, इसी कॉन्सेप्ट को आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अब
वापस आ जाता हूं डाइपोल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाइपोल आपके पास दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है मगर उनका पोलैरिटी अपोजिट होता है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विच इज नोन एज डाइपोल लेंथ वेक्टर। अब यहां पर जो आपकी बुक्स में है मुझे उसी हिसाब से जाना है। जो आपके पास इन दो का सेपरेशन होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ट्वाइस एल से, तो ठीक है, दैट मींस ट्वाइस एल ही आपका क्या होगा, डाइपोल लेंथ वेक्टर। मैं इसको लिख सकता हूं ना ट्वाइस एल, मगर लिखना पड़ेगा इसको वेक्टर यहां पे, मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। अब फर्दर देख लो, अगर मैं इसी डाइपोल लेंथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, अगर मैं यहां पर डाइपोल लेंथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से, वो मुझे देता है डाइपोल मोमेंट, वो मुझे डाइपोल मोमेंट देता है। दैट मींस अगर मैं यहां पे डाइपोल मोमेंट लिखूं, डाइपोल मोमेंट को आप P से रिप्रेजेंट करते हो। अब P आपका प्रेशर नहीं है, P आपका मोमेंटम नहीं है, मैं तो पूरा फोकस यहां पे कर रहा हूं, P आपका यहां पे डाइपोल मोमेंट है। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज है, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो सेम नेम से रिप्रेजेंट होती है। प्रेशर जैसे मैंने बताया, या मोमेंटम, तो आप उनको एक ही अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो, बट अभी हम डाइपोल पढ़ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट को भी आप P से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये चीज का आपको टेक केयर करना है। अब फर्दर देख लो, डाइपोल मोमेंट तो मैंने लिख दिया, इट इज इक्वल टू, वहां पर मैंने जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको दो में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, दैट इज Q, और आपको यहां पर मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा डाइपोल लेंथ से, दैट इज योर ट्वाइस एल। बट आपको पता है कि यहां पर ट्वाइस एल जो है, एल जो आपके पास है, आप उसको वेक्टर के स्टाइल में लेते हो, बिकॉज डाइपोल लेंथ वेक्टर जो आपके पास होता है इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो आप यहां पर एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करोगे। अगर यहां पर वेक्टर इंट्रोड्यूस किया, इस डाइपोल मोमेंट पे भी आपका वेक्टर आ जाएगा। अब मैं यहां पे देख लो क्या बोलने वाला हूं, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डाइपोल मोमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो आपका डाइपोल लेंथ वेक्टर होता है ना, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए आप बोलोगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये रिप्रेजेंट कर सकता है आपके डाइपोल मोमेंट को भी, ये रिप्रेजेंट कर सकता है डाइपोल लेंथ को भी। तो फिलहाल के लिए अगर मैं यहां पर इसको बताऊं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाइपोल मोमेंट को, सो डाइपोल मोमेंट ये आपके पास P वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, P वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को आपको टेक केयर करना है। मैं ये एक बार और कहूंगा कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये पूरा दिमाग में आपका बैठ जाएगा ना, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में गलती नहीं करोगे। अब चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके पास यहां पे डाइपोल मोमेंट आ गया। अब अगेन आप सोच सकते हो मैंने ट्वाइस एल क्यों लिया, अब ट्वाइस एल वाला पार्ट आता है, मैंने एल वेक्टर क्यों नहीं लिया, ले सकते हो, बट मैं आपके बुक्स के स्टाइल को फॉलो कर रहा हूं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं ट्वाइस एल वेक्टर लिख रहा हूं। अब ट्वाइस एल वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर अगेन मैं एक और पॉइंट बोलने वाला हूं जो अभी आप पहले पेन डाउन कर लो, कि डाइपोल में आपका सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइपोल में आपका सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार और, डाइपोल में आपका सेंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे मेजरमेंट, सारे एंगल्स आप सेंटर के रेस्पेक्ट में मेजर करते हो। बस इतना याद रखना है ना, एक बार ये याद रहा, आप कभी भी मेजरमेंट्स में गलती नहीं करोगे, कभी भी न्यूमेरिकल में गलती होगी नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं तो पूरा स्पेसिफाई कर रहा हूं, जितने भी मेजरमेंट्स आप लोगे, जितने भी लेंथ्स आप लोगे, जितने भी एंगल्स को आप डिस्कस करोगे, सबके सब आपको लेने पड़ते हैं फ्रॉम सेंटर। फिर आप डाइपोल की बात करो, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, या डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की बात करो, जो कि पोटेंशियल अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ना है, तो वहां पर आप पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करते हो। अगेन वहां पर जितने मेजरमेंट्स आप लेते हो, जो एंगल के मेजरमेंट्स आप लेते हो, वो सारे के सारे आप सेंटर पर ही दिखाते हो, सेंटर पर ही रिप्रेजेंट करते हो। तो डाइपोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेंटर डाइपोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो कंटिन्यू मैं यहां पे करता हूं। तो डाइपोल मोमेंट यहां पर जैसे कि मैं बोल रहा था, आपके पास आपको किसी भी एक चार्ज का यहां पे मैग्नीट्यूड लिख देना है Q, और मल्टीप्लाई किससे करना है, डाइपोल लेंथ वेक्टर से, यही आपका क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब जरा डायमेंशन की मैं बात करूं, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, चार्ज का डायमेंशन आपके पास 80 होता है और लेंथ का डायमेंशन आपके पास L होता है। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे M0 L1 T1, और मैं इसको A1 लिख सकता हूं।
तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, मैंने डायमेंशन भी आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब फिलहाल के लिए यहाँ तक अभी हमने डाइपोल पढ़ा। अब डाइपोल के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो डाइपोल का होता है दैट इज योर आइडियल डाइपोल, दूसरा आपके पास होता है लॉन्ग डाइपोल, और तीसरा आपके पास होता है शॉर्ट डाइपोल। चलो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल की बात करेंगे। देख लो, लेट अस एज्यूम मेरे पास यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव के सेंटर से लेके पॉजिटिव के सेंटर तक का जो सेपरेशन आपके पास होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्वाइस एल वेक्टर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं यहां पे एक वेक्टर दिखाता हूं ऐसे, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री में आप उल्टा करते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन दिखाते हो। चलो ठीक है, तो ये आपका यहां पर पी कैप रिप्रेजेंट करेगा या यहां पर ये आपका एल कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक यूनिट वेक्टर मैंने लिया जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि डाइपोल मोमेंट का क्या होने वाला है, या जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपका यहां पे डाइपोल लेंथ का क्या डायरेक्शन होने वाला है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आप यहां पर अगर एक पॉइंट लोगे, वो पॉइंट अगर इसी डाइपोल के नजदीक होगा, आप आराम से देखते जाओ। लेट अस एज्यूम मैं एक पॉइंट ये वाला ले रहा हूं, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आपके डाइपोल के नजदीक होगा, कहने का मतलब क्या है, आराम से देखते जाओ। मैं सेंटर पहले ले रहा हूं, मैंने अभी बोला था ना सेंटर इज इंपॉर्टेंट। अब देख लो, सेंटर से मैं यहां पर ये वाला पार्ट ले रहा हूं। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं, आराम से देखते जाओ। मैं ये वाला पार्ट यहां पे ले रहा हूं, ये वाला पार्ट, और मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके पास आर है। मैंने सारे मेजरमेंट कहां से लेने हैं, सेंटर से लेने हैं। अब ये वाला पॉइंट मैं मेजर करूंगा, इसका लेंथ में मेजर करूंगा, बट फ्रॉम सेंटर जो इस डाइपोल का सेंटर होगा वहां से मुझे लेंथ को मेजर करना है। और मैंने ये वाला मेजरमेंट देख लिया, ये आर आपके पास है। अगर आपके पास ये आर कंपैरेबल होगा एल के, दैट मींस आप आर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो एल के कंपैरिजन में। दैट मींस ये दोनों कंपैरेबल है, आप आर को नेग्लेक्ट यहां पर नहीं कर सकते हो इन कंपैरिजन टू एल। दैट मींस अगर आपकी इक्वेशन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आपको दोनों को वहां पे लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो तब जाके आप बोल सकते हो कि ऐसा डाइपोल आपके पास लॉन्ग डाइपोल होता है, ऐसा डाइपोल आपके पास लॉन्ग डाइपोल होता है। ये आपका लॉन्ग डाइपोल होता है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट तो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि अगर मैं यहां पर आर को बहुत बड़ा लूं इन कंपैरिजन टू एल, दैट मींस एल को नेग्लेक्ट कर सकता हूं आर के कंपैरिजन में। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाऊं डाइपोल के, बहुत दूर ले जाऊं डाइपोल के, सच दैट कि ये आर बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एल, मैं एल को कर सकता हूं ना नेग्लेक्ट। आराम से एक बार और सुन लो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आर यहां पर बहुत बड़ा कर दूं, दैट मींस इस पॉइंट को यहां पर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको डाइपोल से बहुत दूर कर दूं, तब आप देखोगे कि आप यहां एल को नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू आर। जब आप एल को नेग्लेक्ट कर सकते हो ना इन कंपैरिजन टू आर, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका पॉइंट बहुत दूर है, डाइपोल के बहुत दूर है, ये डाइपोल तब बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट डाइपोल। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूमेरिकल्स में आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या आप शॉर्ट डाइपोल को डील कर रहे हो, क्या आप लॉन्ग डाइपोल को डील कर रहे हो। कभी कभी आप लॉन्ग डाइपोल को डील कर रहे होते हो, शॉर्ट डाइपोल का इक्वेशन यूज कर देते हो, आंसर गलत आ जाता है, वो भी ऑप्शन में होता है और आपको वहां जीरो मिल जाता है। तो इस चीज का टेक केयर करना है। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि आपके पास शॉर्ट डाइपोल होता है। तो पहले वाले पार्ट में लिख सकता हूं एल कांट बी नेग्लेक्टेड, और दूसरे वाले में लिख सकता हूं एल कैन बी नेग्लेक्टेड। ये आपके दो पार्ट्स आ गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहां पर, क्योंकि इसका चार्ज यहां पे माइनस क्यू होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं, क्यू है इसका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज। सिमिलरली इसका चार्ज यहां प्लस क्यू होगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं तो क्यू होगा। अगर आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट किसी तरीके से कर पाओगे, इनफाइनाइट, आराम से सुनना, दैट मींस तीसरा वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं, आप क्यू को टेंड करोगे टू इनफाइनाइट,
और इन्हीं दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन अगर आप रिड्यूस कर दोगे टू जीरो, दैट मींस जो आपका यहां पर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है दैट इज ट्वाइस एल, आप इसको रिड्यूस कर दोगे टू जीरो। इट इज टेंडिंग नॉट जीरो, ये टेंड हो रहा है टुवर्ड्स जीरो, जीरो के बराबर तो होगा ही नहीं कभी, बट मैं ये बोल रहा हूं अगर आप इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड टेंड करोगे टुवर्ड्स इनफाइनाइट, आप बहुत बड़े चार्जेस लेने वाले हो। कहने का मतलब पार्टिकल्स पे चार्ज बहुत ज्यादा होने वाला है, आप कितना बड़ा करने वाले हो, टुवर्ड्स इनफाइनाइट आप टेंड कर रहे हो। सिमिलरली अगर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो होगा दैट इज ट्वाइस एल, अगर आप इसको रिड्यूस कर सकते हो टू जीरो, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली रिड्यूस हो जाएगा टू जीरो, बट यू हैव टू अप्रोच टू जीरो, ऐसे डाइपोल को आप आइडियल डाइपोल बोलते हो। और ये आपके पास यहां पर टाइप्स है, ये आपके यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइपोल्स है, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइपोल्स है। तो अगर मैं यहां पे कंक्लूड करूं तो आपके पास डाइपोल्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। लॉन्ग डाइपोल जो कि हम पहले स्टडी करेंगे, लॉन्ग डाइपोल में हम फिर एल को नेग्लेक्ट करेंगे, जो लॉन्ग डाइपोल का इक्वेशन आएगा ना उसमें हम एल को नेग्लेक्ट करेंगे, तो जो इक्वेशंस हमें नया फॉर्म लेगी वहां पे वो बन जाएगी शॉर्ट डाइपोल की इक्वेशंस। तो हम लॉन्ग डाइपोल की इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, वहां पर हम सिंपली ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि एल को नेग्लेक्ट करेंगे आर के कंपैरिजन में, हमारा लॉन्ग डाइपोल का इक्वेशन जो होगा वो कन्वर्ट खुद ब खुद किसमें हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के इक्वेशन में। लॉन्ग डाइपोल में क्या होता है कि आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डाइपोल के नजदीक ले लेते हो, और जो आपके पास यहां पे शॉर्ट डाइपोल होता है आप अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बहुत दूर लेते हो डाइपोल के कंपैरिजन में। और तीसरा पॉइंट, अगर आप डाइपोल्स में चार्जेस का मैग्नीट्यूड टेंड करोगे टुवर्ड्स इनफाइनाइट, डाइपोल में जो चार्जेस है उनके सेपरेशन को रिड्यूस करोगे टू जीरो। आई एम नॉट सेइंग रिड्यूसिंग टू जीरो मींस एग्जैक्टली जीरो, इट मींस इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो ये चीज आपको टेक केयर करना है, ये लिमिट्स की यहां पे थोड़ी बात हो रही है, तब जाके आप देखोगे कि ऐसा डाइपोल आपका क्या कहलाता है, आइडियल डाइपोल कहलाता है। अब जब भी आप डाइपोल की बात करते हो ना, जब भी आप डाइपोल की बात करते हो, डाइपोल में दो इंपॉर्टेंट एक्सीज आपकी होती है, मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। पहली एक्सीज में ये दिखा रहा हूं, पहली एक्सीज में ये दिखा रहा हूं, इसको आप सिंपली यहां पर एक्सियल लाइन बोलते हो, इसको आप यहां पर एक्सियल लाइन बोलते हो। तो आपको फील्ड देखना होता है किस लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे आपको फील्ड देखना होता है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। दूसरा जो आपके पास लाइन होता है, ये लाइन यहां पर मैं कैसे ले रहा हूं, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब मैं बोल रहा हूं बाइसेक्टर है तो आपका जो डाइपोल लेंथ होगा उसको बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन। दैट मींस अगर ये ट्वाइस एल है, ये वाला पार्ट एल होगा, ये वाला पार्ट एल होगा, और ये जो लाइन आपका यहां पर डाइपोल लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को, और जो परपेंडिकुलर है एक्सियल लाइन के, इस लाइन को आप यहां पे इक्वेटोरियल लाइन कहते हो। जो हमें फील्ड मिलेगा इक्वेटोरियल लाइन पे उसको हम यहां पर ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। और जो हमें एक्सियल लाइन पे फील्ड मिलेगा, क्योंकि फील्ड को आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, उसको मैं यहां पे ई ए बोलने वाला हूं। फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस हमें ई ए वेक्टर और ई वेक्टर को पहले इवैल्यूएट करना है। फाइनली जब हमारा ये हो जाएगा, हम शॉर्ट डाइपोल की इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। जब शॉर्ट डाइपोल की इक्वेशंस क्रिएट हो जाएंगी, फिर हम शॉर्ट डाइपोल की वजह से कहीं पर भी फील्ड निकालेंगे। दैट मींस वो कोई आर्बिट्री पॉइंट होगा ना, आर्बिट्री पॉइंट अगर मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, आपको यहां, आप इस आर्बिट्री पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे, अगेन आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे, ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये लाइन देख लो सेंटर से ही पास हो रही है, और यहां पर एक एंगल बन रहा है सेंटर पे ही। यही मैं बोल रहा था कि डाइपोल का सेंटर इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये थीटा जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप इस पॉइंट पे भी फील्ड निकालने वाले हो, और ये जो फील्ड निकालने वाले हो शॉर्ट डाइपोल की वजह से, ये पॉइंट जो है डाइपोल से बहुत दूर होने वाला है। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो चलो फिलहाल के लिए पहले एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब आपको पता है एक्सियल लाइन क्या होता है, आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। चलो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखते हैं ड्यू टू डाइपोल, आराम से देखते जाओ। यहां पर अगेन मैं क्या करने वाला हूं, एक नेगेटिव चार्ज लेने वाला हूं, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जब मैं बोल रहा हूं तो लेट इट बी माइनस क्यू, लेट इट बी माइनस क्यू, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। और फर्दर मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेने वाला हूं।
डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आ जाएगी ना, बाकी आप खुद से करोगे। फील्ड जो आप निकालते हो ना डायपोल की वजह से, इट इज आप जो निकालते हो डायपोल की वजह से फील्ड, वो आप वहां पे यूज करते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं बोल सकता हूं कि इट इज एन एप्लीकेशन टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो अभी हम करने वाले हैं। तो चलो देखते जाओ। यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसको प्लस क्यू यहां पे लिखने वाला हूं। अब मैंने जैसे कि अभी बताया कि सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चलो सेंटर को पहले लोकेट करते हैं। लेट अस एज्यूम ये आपका सेंटर है, ये आपका यहां पर सेंटर है, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगर ये सेंटर है तो ये वाला लेंथ जो होगा L होगा, ये वाला लेंथ भी L होगा, क्योंकि आपको डायपोल लेंथ जो लेना होता है ना वो ट्वाइस L लेना होता है बुक्स के हिसाब से। चलो फर्दर मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जो कि ये वाला है, इसी पॉइंट पे मुझे फील्ड का वैल्यू देखना है। चलो ये वाला पार्ट तो कर लेंगे, बट थोड़ा सा पहले रिकैप्चुलेट करते हैं। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप यहां पर फील्ड निकालना चाहते हो, वो फील्ड का इक्वेशन किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। इसका चार्ज कितना है? लेट इट बी Q, तो आप लिखोगे Q डिवाइडेड बाय ये पॉइंट इस सोर्स चार्ज से कितनी सेपरेशन पर है, लेट इट बी R, तो आप डिवाइड करते हो R स्क्वायर से, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। अब अगर मैं फर्दर बात करूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पॉइंट पर होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यही होता है ना। तो दैट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है, और ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। डायरेक्शन में यहां पर दिखा रहा हूं साथ साथ में कि पॉजिटिव की वजह से फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज यहां पे लूं, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज यहां पे लूं, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर मैं यहां पर फील्ड का वैल्यू निकालना चाहूं इस पॉइंट पे, अगेन मैं सेपरेशन R ही ले रहा हूं, तो E नेगेटिव किसके बराबर होगा? अगेन इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप अगेन Q लिखने वाले हो। माइनस क्यू नहीं लिखना है, माइनस क्यू नहीं लिखना है, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो डिवाइड किससे हो जाएगा? डिवाइड R स्क्वायर से हो जाएगा। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हो ना KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, इसको भी आप लिख सकते हो ना, इट इज KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह है कि डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड का डायरेक्शन होता है, इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां अवे है फ्रॉम द पॉजिटिव, यहां पर इस पॉइंट पे नेगेटिव के जो फील्ड होगा इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये आपका डायरेक्शन भी मैंने दिखाया ना, तो मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन इन एरो से आपको पता चल रहा है। और डायरेक्शन के लिए तो आप यूनिट वेक्टर भी देख सकते हो, यूनिट वेक्टर भी वहां पर आगे जाके मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो आप देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। यहां पर पहले यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूनिट वेक्टर कौन सा लेने वाला हूं वो देखते जाओ। ये आपका यूनिट वेक्टर में लेने वाला हूं। ये यूनिट वेक्टर आपका यहां पर पी कैप होने वाला है। अच्छा, पी कैप क्यों? डायपोल मोमेंट पता है ना आपको, डायपोल मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर भी होगा ना, दैट इज पी कैप। मुश्किल मत है कहीं पे। दैट मींस ये पी कैप जो है ये डायरेक्शन किसका दे रहा है आपको? डायपोल मोमेंट वेक्टर का, डायपोल लेंथ का, दोनों चीजें आप बोल सकते हो। तो ये डायरेक्शन को मैं यहां पर एज अ स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेने वाला हूं। अगेन आप देख सकते हो एक बार और, ये जो आपका वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये चीज का आप टेक केयर करना। और ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैं नेट फील्ड निकालना चाहता हूं, नेट फील्ड निकालना चाहता हूं। ऑल मेजरमेंट्स will be taken from the center of dipole and this is the center of dipole। तो चलो मैं यहां पे मेजरमेंट्स लेता हूं। आप पॉइंट P को एट ए डिस्टेंस R ले रहे हो, तो मैंने मेजरमेंट्स कहां से लिए? सेंटर से लिए। आराम से चीजों को समझना। यहां पर जो पॉइंट P है वो आपके सेंटर से कितनी दूरी पर है? R डिस्टेंस की दूरी पर है। पहला पॉइंट हो गया। अब जरा दूसरा पार्ट देख लो। ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक आपका L है, तो देख लो मैं यहां पे ऐसे दिखाने वाला हूं। ये आपका यहां पर L है, बिल्कुल सही। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट आपके पास यहां पर होने वाला है, ये भी आपका यहां पर L है। अब समझो, आराम से देखते जाओ। पहले मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं, आराम से देखते जाओ, फिर नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड होगा ना। पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के बहुत नजदीक है,
है कि नहीं? आप पहले देख लो। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के कंपैरिजन में आपका पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के बहुत नजदीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा बहुत ज्यादा होगा, और वो जो फील्ड होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका फील्ड कुछ ये होने वाला है। ये आपका यहां पर ई पॉजिटिव है, ये आपका ई पॉजिटिव है। अच्छा, अगर आप ई पॉजिटिव यहां पर वैल्यू निकालना चाहते हो, अगेन उसका स्टाइल क्या होने वाला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के और क्यू तो पता है, के तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्यू आपको पता है यहां पे चार्ज। क्वेश्चन ये है कि आपको पॉइंट और पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन यहां पर अब निकालना है। अब जरा देख लो, इन दो के बीच का सेपरेशन निकालना है। ये टोटल कितना है, ये टोटल आर है, ये टोटल आर है, बट इतना एल है, ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, एक बार और, ये टोटल यहां पर आर है, ये आपके पास यहां पे सिर्फ एल है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस होगा, इट विल बी आर माइनस एल। तो मैं बोल सकता हूं ना, दिस विल बी आर माइनस एल। तो जरा लिखते हैं, आराम से देखते जाओ। मैं लिखता हूं यहां पे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड, मैं लिखता हूं यहां पे ई पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो के आ जाएगा, चार्ज कितना आप लेने वाले हो, क्यू लेने वाले हो। अच्छा, सेपरेशन कितना है यहां पे आपके पॉजिटिव और पॉइंट पी के बीच में, आर माइनस एल। तो आप डिवाइड किससे करने वाले हो, आर माइनस एल होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन क्या है फील्ड का, जरा देख लो। आपके फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, मगर यहां पर हमने तो पहले ही लिया है ना यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स राइट। दैट मींस इस फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बराबर सेम है आपके पी कैप के डायरेक्शन के बराबर। मैं बोल सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मैं एक यूनिट वेक्टर यहां पे लूं, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को यहां पे फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं इस वाले यूनिट वेक्टर को ले सकता हूं ना, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही ई पॉजिटिव का डायरेक्शन है ना। मैं बोल सकता हूं यहां पर कि ई पॉजिटिव का डायरेक्शन यहां पे पी कैप है। तो आप देख लो, ई पॉजिटिव की वजह से टोटल फील्ड आपने निकाल दिया। मैं इसको यहां पर एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, आपके पास डायरेक्शन भी है। समझो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं चीजों को बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं यहां ज्यादा बोल रहा हूं, बट एट द एंड एक ही इक्वेशन अभी लिखा ना, अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। अब नेगेटिव की बात करता हूं मैं, नेगेटिव की बात करता हूं। जरा देख लो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। ये जो पॉइंट है जहां पर आपको फील्ड निकालना है, ये जो पॉइंट है जहां पर आपको फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, अब नेगेटिव की वजह से। आपको इन दो के बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए ना। अब जरा देख लो, यहां से लेकर यहां तक आपका आर है, यहां से लेकर यहां तक आपका एल है। मैं बोल सकता हूं नेगेटिव और इस पॉइंट पी के बीच का जो सेपरेशन होगा वो होगा ना एल प्लस आर। दैट मीन्स मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना, यहां पे आराम से देखते जाओ, नेगेटिव और पॉइंट पी के बीच का सेपरेशन, एक तो ये आर है और ये एल है। मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पर, टोटल सेपरेशन आर प्लस एल होने वाला है। अच्छा ठीक है, अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव की वजह से फील्ड कहां की तरफ होगा, इस पॉइंट पे, टुवर्ड्स नेगेटिव के अवे फ्रॉम नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव। और आप और एक चीज देख लो, ये नेगेटिव जो है ये इस पॉइंट पी से बहुत दूर है, तो इसकी वजह से यहां पर उतना फील्ड नहीं होने वाला है। तो दैट मींस यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज के फील्ड को मैं ड्रॉ करूं, मुझे एक छोटा वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये आपका यहां पर ई नेगेटिव है, ये आपका ई छोटा है। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से बहुत दूर है, पॉजिटिव नजदीक था, तो इसलिए पॉजिटिव की वजह से फील्ड डोमिनेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसी पॉइंट को यहां पे ले जाता ना, चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती और कुछ नहीं हो जाता। बट फिलहाल के लिए अगर मैं ई नेगेटिव की बात करूं, जरा ई नेगेटिव देखते हैं। मैं लिखने वाला हूं ई नेगेटिव वेक्टर, इट इज इक्वल टू किसके बराबर, पहले के लिखने वाला हूं, पहले के लिख लिया। और चार्ज कितना है इस नेगेटिव का, क्यू ही है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो मैं क्यू ही लिखूंगा। अच्छा, आपके चार्ज और पॉइंट पी के बीच का सेपरेशन कितना है, आर माइनस एल, तो सॉरी आर प्लस एल। मैं लिखने वाला हूं आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब समझो यहां पर ई नेगेटिव जो है वो पीछे की डायरेक्शन में है, पीछे की डायरेक्शन में, मगर आपका यूनिट वेक्टर आगे की डायरेक्शन में है। अगर आप इस यूनिट वेक्टर को पीछे की डायरेक्शन में लेना चाहते हो ना, आप लोगे ना माइनस पी कैप, क्योंकि अगर मैं ये पी कैप बोल रहा हूं, ये पी कैप है, मैं बोल सकता हूं यहां पर, आराम से देख लेना, अगर पी कैप
आगे की डायरेक्शन में है, तो माइनस पी कैप किस डायरेक्शन में होगा? पीछे की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, माइनस पी कैप पीछे की डायरेक्शन में है, ई नेगेटिव पीछे की डायरेक्शन में है, इस ई नेगेटिव की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट अप करेगा? माइनस पी कैप। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पर माइनस पी कैप। अच्छा, नेट फील्ड किसके बराबर होगा? इन दो का एडिशन। इस पॉइंट पी पे नेट फील्ड जो होगा एक्सियल लाइन पे, जो इस पॉइंट पी पे नेट फील्ड होगा वो होगा ना इन दो का समेशन। मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जो आपका ई एक्सियल होने वाला है नेट फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू, इन दो का समेशन होगा, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव वेक्टर प्लस ई नेगेटिव वेक्टर। जरा आराम से देख लो, ई पॉजिटिव वेक्टर की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं? पहले के आएगा, फिर क्यू आएगा, डिवाइड हो जाएगा यहां पे आर माइनस एल होल स्क्वायर से, आप चेक कर लो, और फिर यहां पर पी कैप होगा। फिर प्लस लिखने वाला हूं, के है, क्यू है, ई नेगेटिव की बात कर रहे हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, आर प्लस एल होल स्क्वायर है आपका डिनोमिनेटर में, और यहां पर आपके पास माइनस पी कैप है। ये आपका माइनस पी कैप है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। मैं लिख सकता हूं ना कि जो आपके पास ई एक्सियल वेक्टर होगा इट इज इक्वल टू ई एक्सियल वेक्टर, आप चेक कर लो यहां पे के क्यू जो आपके पास है, या चलो मैं पहले लिख रहा हूं यहां पे, आपके पास ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल होल स्क्वायर। फिर आपके पास यहां पर ये माइनस है ना, यहां पे ये माइनस यहां पर आप यहां ला सकते हो, तो ये बन जाएगा माइनस, फिर आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल होल स्क्वायर, और यहां पर भी आप पी कैप लगा दोगे, और यहां पर भी अब आप पी कैप लगा दोगे, क्योंकि यहां माइनस जो था वो मैंने आगे यहां पे ला दिया। अच्छा, कुछ कॉमन है यहां पे, जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। के कॉमन है, क्यू कॉमन है, पी कैप कॉमन है, ये तो बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में 1 बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जिन्होंने मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, मैंने एसएचएम वाले पार्ट को लिया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको एसएचएम वाला पार्ट दिखाया था कि कैसे आपका थर्ड चार्ज एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, या वो ऑसिलेटरी मोशन दिखाएगा। वहां पे बराबर इसी स्टाइल का कैलकुलेशन आया था, तो वो चीज़ आप अगेन देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस, तो वहां पर आपको हेल्पफुल वो रहेगा। चलो, के अपनी जगह पर है, क्यू अपनी जगह पर है, पी कैप आपका अपनी जगह पर है। यहां पर मैं इसको ट्रांसपोज यहां करने वाला हूं, ये बन जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर, फिर माइनस इसको यहां ट्रांसपोज कर दो, ये बन जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड में आ जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, और आ जाएगा आर प्लस एल यहां पर होल स्क्वायर, और ये आपका मैं ब्रैकेट यहां क्लोज कर रहा हूं। जरा थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पर, पी कैप अपनी जगह पे, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस आर एल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर यहां पर आपके पास माइनस है, ये माइनस यहीं पे रख रहा हूं और ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करता हूं, अगेन इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप यहां पे माइनस ट्वाइस आर एल लोगे अब, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में। अच्छा, डिनोमिनेटर में आप देख लो, ये आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हो ना ए बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में, ये आपका आ जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, बट इनका होल स्क्वायर आप ले सकते हो। बहुत आसान है। अब जरा फर्दर अगले स्टेप में देखो, इस नेगेटिव को मैं यहां पर इस ब्रैकेट में लेने वाला हूं, ये बन जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस आर स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस एल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ट्वाइस आर एल। तो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो कुछ इस स्टाइल का बन जाएगा। देख लो, के अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पर, पी कैप अपनी जगह पर है यहां पे, और फर्दर अगर मैं बात करूं, आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल अपनी जगह पर है। अब मुझे माइनस को यहां पर ब्रैकेट के अंदर लेना है, तो पहला आपका टर्म बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर। अब इसी माइनस को आप यहां दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, बनेगा माइनस एल स्क्वायर। इसी नेगेटिव को आप यहां पर इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो बनेगा प्लस ट्वाइस आर एल, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, आराम से देख लो, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जरा एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। कुछ कैंसिल होगा यहां पे, आप चेक कर लो, आपका यहां पर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ठीक है, कोई इश्यू है नहीं इसमें। आपका यहां पर एल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास ट्वाइस आर एल है, ये आपके पास ट्वाइस आर एल है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, आराम से देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पर, क्यू अपनी जगह पर, पी कैप भी अपनी जगह पर। मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे ट्वाइस आर एल, आराम से देख लो, ट्वाइस आर एल प्लस ट्वाइस आर एल होता है ना 4 टाइम्स आर एल, यही होता है ना। तो बट 4 टाइम्स आर एल को मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस आर इंटू 2l, एक ही बात है ना, क्योंकि अगेन अगर आप देखोगे ट्वाइस आर एल प्लस ट्वाइस आर एल कितना होता है 4 टाइम्स आर एल, इसमें डाउट नहीं है। फर्दर देख लो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 इंटू आर इंटू एल बन जाएगा ना 4 आर एल। तो दैट मीन्स 4 आर एल बोलूं या इसको स्टाइल में लिखूं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फर्दर देख लो, डिवाइड किससे कर दोगे, डिवाइड आप यहां पे कर दोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर से। आराम से देखते जाओ, मैं इसको इक्वेट करने वाला हूं, मैं इसको लिख रहा हूं इट इज इक्वल टू, देख लो के अपनी जगह पर है, ट्वाइस आर अपनी जगह पर है, जरा आराम से देख लो, के अपनी जगह पर है, ट्वाइस आर अपनी जगह पर है, रह गया क्या आपके पास Q और रह गया आपके पास 2L और रह गया P कैप। तो देख लो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे पहले Q, फिर मैं लिख रहा हूं ट्वाइस L और फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे P कैप। एक बार और देख लो, आप देख लो कि सारी टर्म्स आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले मैंने K लिखा तो K ये वाला पार्ट है, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में है ना, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको पता है, ये मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका मैंने पहले K लिखा, फिर मैंने ट्वाइस R वाला पार्ट लिखा, फिर मैंने यहां पर Q और 2L वाला पार्ट लिखा, और लास्ट में मैंने यहां पे P कैप वाला पार्ट लिखा। डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। अब समझो यहां पर Q इंटू ट्वाइस एल किसके बराबर होता है, अब समझो यहां पर ये डाइपोल है आपके पास, डाइपोल में इसका चार्ज कितना है Q है, इन दो के बीच का सेपरेशन कितना है ट्वाइस L है। अगर आप डाइपोल लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे चार्ज से, आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा ना। आपका यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होता है आप याद कर सकते हो, इट इज इक्वल टू Q टाइम्स ट्वाइस L। दैट मींस किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट। और सॉरी, डाइपोल मोमेंट में D से लिख रहा हूं यहां पे, बट डाइपोल मोमेंट आपका P से रिप्रेजेंट होता है अभी फिजिक्स में, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू K अपनी जगह पर, आराम से देखते जाओ, ट्वाइस R अपनी जगह पे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं इस पूरी जगह पे, आराम से देखते जाओ, मैं इसको लिख सकता हूं ना, डाइपोल मोमेंट P आ जाएगा, ट्वाइस L इंटू Q आपका P आ जाएगा, और मल्टीप्लाई P कैप से हो रहा है, और होल डिवाइड किससे आ जाएगा, होल डिवाइड होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर से। अब समझो ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये आपका एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम निकाल रहे हैं, और ये पूरा वेक्टर है क्योंकि आपके पास यूनिट वेक्टर P कैप है। अब लास्ट पॉइंट देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू K टाइम्स ट्वाइस R, फिर यहां पर P वेक्टर, या एक सेकेंड, मैं इसको लिख सकता हूं ना, ट्वाइस K इंटू R और P इंटू P कैप। एक वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, A इंटू A कैप, P इंटू P कैप, वो एक पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैं P वेक्टर लिख सकता हूं, और होल डिवाइड किससे हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब आप एक्सियल लाइन पे बात करते हो ना, एक्सियल लाइन पर अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जो नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो आपके डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। मैं अभी दिखाने वाला हूं। दैट मींस यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर नेट फील्ड का डायरेक्शन कहां की तरफ होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे नेट फील्ड का डायरेक्शन कहां की तरफ होगा, एग्जैक्टली वहीं की तरफ होगा जहां से आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट वेक्टर का होता है ना, वही आपके फील्ड का भी डायरेक्शन होने वाला है, मगर एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे आपके फील्ड का डायरेक्शन वही होने वाला है जो आपके डाइपोल मोमेंट वेक्टर का है। अच्छा जरा एक चीज जरा देख लो, अगर मैं इसको एक्सटेंड बैकवर्ड कर दूं इस एक्सियल लाइन को, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपका फील्ड कुछ ना कुछ आएगा ना, लेट दैट बी EA,
ई ए डैश, ठीक है, आपको मिल गया। तो आपको पता है कि यहां पे आपने फील्ड निकाल दिया। अब मैं ये कहने वाला हूं कि एक्चुअल लाइन पे है ना पॉइंट, हाँ या ना, एक्चुअल लाइन पे है आपका पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? नेट फील्ड एक्चुअल लाइन पे उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है। डायपोल मोमेंट वेक्टर आगे की डायरेक्शन में है, यहां पे नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाला है? आगे की डायरेक्शन में होने वाला है। नेट फील्ड यहां पर आगे की डायरेक्शन में होने वाला है। तो देखो डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे डायरेक्शन पर बेस्ड होते हैं। तो ये अभी तक आपने देखा कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, और जो हमने यहां पर डायपोल लिया, दिस इज योर लॉन्ग डायपोल। लॉन्ग डायपोल क्यों? क्योंकि मैंने अभी एल को नेग्लेक्ट नहीं किया, तो ये आपके लॉन्ग डायपोल का इक्वेशन आ रहा है, लॉन्ग डायपोल का इक्वेशन आ रहा है। तो चलो फिलहाल मैं इसी में आप शॉर्ट डायपोल का इक्वेशन आपको दिखाता हूं और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी इक्वेशन को डिराइव किया, एक्सियल लाइन पे एक लॉन्ग डायपोल की वजह से, एक लॉन्ग डायपोल, ऐसा एक बार और सुन लो, एक लॉन्ग डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होता है इट इज ट्वाइस के आर। अब के आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ट्वाइस के आर पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो ये इक्वेशन आपको मेमोराइज करना है, तो इसको आप मेमोराइज करोगे। और हाँ, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन आ जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट डायपोल का इक्वेशन याद रखेंगे, फिर लॉन्ग डायपोल पे क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन याद ही नहीं होती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इस पार्ट को अच्छे से लिख के रखो, बार बार इसको रीड करते जाओ, इवेंचुअली आपको ये मेमोराइज हो जाएगी। चलो फर्दर अब देखते हैं ये किसकी बात हो रही है। ये लॉन्ग डायपोल की बात हो रही है, यहां पर लॉन्ग डायपोल की बात हो रही है। अब शॉर्ट डायपोल की बात करते हैं। शॉर्ट डायपोल के लिए आपको एल को क्या करना होगा? नेग्लेक्ट करना होगा। आप जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो डायपोल से बहुत दूर लेना आपको पड़ेगा। दैट मींस आपका जो आर होगा ये बहुत बड़ा आप लेने वाले हो। किसके कंपैरिजन में? एल के कंपैरिजन में। एल को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मगर कहां पे? डिनोमिनेटर में। एल को नेग्लेक्ट करोगे किसके कंपैरिजन में? आर के कंपैरिजन में। तो आपके पास ई ए अपनी जगह पर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस के अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पे, पी वेक्टर अपनी जगह पर, होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आप लिख सकते हो इसको आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे एल कहां पे रखा? एल को नेग्लेक्ट किया। मैं लिख सकता हूं यहां पे एल हैज बीन नेग्लेक्टेड। अगर आपने एल को यहां पर नेग्लेक्ट करा, अगर आप एल को यहां नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये आपका कौन सा डायपोल आ जाएगा? शॉर्ट डायपोल। ये आपका शॉर्ट डायपोल आ जाएगा। अच्छा लास्ट पॉइंट जरा देख लो, मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं ना, ई ए वेक्टर इट इज इक्वल टू ट्वाइस के अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पे, पी वेक्टर अपनी जगह पे, डिवाइड आ जाएगा ना आर रेज पावर 4। आपको पता है न्यूमरेटर में एक आर और डिनोमिनेटर में एक आर कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां पर एक आर और नीचे एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आर क्यूब आ जाएगा। ये आपको पता है। मैं बोल सकता हूं कि जो आपके पास ई एक्सियल होने वाला है, मगर किसकी वजह से? शॉर्ट डायपोल की वजह से। एक्सियल लाइन पे जो आपका फील्ड होने वाला है इट इज इक्वल टू ट्वाइस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है। आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो इसी पे आ जाते हैं। आप के की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मत लिखा करो, आप इसी स्टाइल को याद रखो। के आप यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सियल लाइन पे कितना फील्ड होगा, ट्वाइस के, पहले 2 का फैक्टर एक्सियल लाइन पे आना ही चाहिए। अगर आपने 2 का फैक्टर मिस कर दिया ना, आंसर डिफरेंट आ जाएगा। आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन के लिए बन जाएगा आपका सोल्यूशन, आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को। 2 का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? एक्सियल लाइन पर। और यहां पर आप ट्वाइस ले रहे हो, फिर के ले रहे हो, फिर पी वेक्टर ले रहे हो डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है कि शॉर्ट डायपोल की वजह से आपका जो फील्ड है ये एज आर स्क्वायर यहां पर नहीं आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। कहने का मतलब अगर आप एक चार्ज से, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, आप आराम से देखते जाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं लिख रहा हूं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट।
और मैं इस इक्वेशन को यहां पे भी लिखूंगा E एक्शियल बट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, दिस इज शॉर्ट डाइपोल, इट इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ट्वाइस के, फिर आपके पास यहां पर क्या आने वाला है P वेक्टर, डिवाइड किससे कर दोगे R क्यूब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मीन्स अगर अब मैं एक चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं, लेट अस अज्यूम दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और एट अ डिस्टेंस R मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पर फील्ड कितना होता है, यहां पे फील्ड कितना होता है आपके पास के क्यू डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड आर स्क्वायर से हो जाएगा। यही होता है ना फील्ड। आप एक बार और सुन लो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। बट अगर मैं यहां पर एक डाइपोल लूं, अगर मैं यहां पर एक डाइपोल लूं, एक डाइपोल अगर मैं यहां पे लूं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और यहां पर मैं इसी डाइपोल के थ्रू एक लाइन को पास कर रहा हूं विच इज योर एक्शियल लाइन, और यहां पर आपके पास पॉइंट है, ये एग्जैक्टली आप यहां से ले रहे हो एट अ डिस्टेंस आर। आप देखोगे यहां पर जो फील्ड का वैल्यू होगा इट इज ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब समझो, अगर मैं यहां पर न्यूमरेटर वाले पार्ट का वैल्यू 10 ले लूं, अगर मैं यहां पर न्यूमरेटर वाले पार्ट का वैल्यू 10 ले लूं, डिवाइड किससे होगा आर स्क्वायर। मैं यहां पर अरेंजमेंट्स ऐसे करने वाला हूं कि यहां पर भी आपका न्यूमरेटर 10 आएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड आपका आर स्क्वायर आर क्यूब से हो जाएगा। मगर यहां पे दैट मींस न्यूमरेटर दोनों में मैंने बराबर बराबर ले लिया। यहां पर जो के क्यू का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो 10 आने वाला है, यहां पर पूरा डाइपोल का इस न्यूमरेटर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, 10 के बराबर ही ले लिया। अब समझो फर्क क्या है, यहां पर अगर आप दूर जाओगे ना इस चार्ज से, आपका फील्ड यहां पर कम हो जाएगा मगर आर स्क्वायर की वेरिएशन के साथ, मगर डाइपोल के केस में आपका फील्ड कम हो जाएगा आर क्यूब की वेरिएशन के साथ। कहने का मतलब यह है कि डाइपोल के केस में जितना आप दूर चले जाओगे ना उतना आपका फील्ड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज के केस में उतना फील्ड आपका डिक्रीज नहीं होगा, उस स्टाइल से उतना जल्दी आपका फील्ड रिड्यूस नहीं होगा जितना यहां पर आपका रिड्यूस होगा। कहने का मतलब क्या है, कंक्लूड करने से पहले, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आगे चला गया ना फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर इतना ही यहां पर मैं आगे चला गया ना फील्ड बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो फील्ड का स्लोप होगा, डिक्रीजिंग स्लोप, वो बहुत स्टीप होगा, जबकि यहां पर आपका स्लोप उतना स्टीप नहीं होगा, थोड़ा जेंटल ही होगा। तो कहने का मतलब यह है, और होना भी चाहिए। देख लो क्यों, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है ना इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप दूर से इस सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि एज इफ यहां पे चार्ज ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे सिस्टम का जो फील्ड है वो इनवर्सली आर क्यूब पे डिपेंड करता है। दैट मींस इस पूरे सिस्टम का जो फील्ड है, जितना आप दूर सिस्टम से चले जाओगे आपको लगेगा एज इफ कि यहां पे चार्ज ही नहीं है, फील्ड जो है वो बहुत ड्रास्टिकली आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात की यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, और हमने शॉर्ट डाइपोल को भी डील किया, लॉन्ग डाइपोल को भी डील किया। इस इक्वेशन को प्लीज अच्छे से मेमोराइज करना। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूं, और फिर हम देखेंगे शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे आप फील्ड कैसे निकालते हो। तो वो आपका कंक्लूड करेगा वहां पे फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या बात करने वाले हैं कि अगर आप एक डाइपोल को फील्ड में प्लेस करोगे डाइपोल बिहेव कैसे करेगा। तो मेन तो दो ही चीजें हैं कि डाइपोल की वजह से फील्ड को समझना, और दूसरा डाइपोल को जब एक्सटर्नल फील्ड में डालोगे डाइपोल कैसे बिहेव करेगा। यही दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला पार्ट जो मैंने उठाया फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसका पहला वीडियो लेक्चर ये था। होपफुली सबको समझ में आया होगा। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सब तक की क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।